जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 40 में मैं प्रीति चिंडा का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है मुंबई से सागर ने। देखते हैं सागर जी क्या पूछना चाहते हैं। सागर जी पूछते हैं, जब श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सब होना भगवान की मर्जी से ही है, तो फिर सूरज भगवान को जल चढ़ाना, जाप नाम लेना इत्यादि बातें करने से क्या होगा, क्योंकि आखिर होता वही है जो प्रभु की मर्जी होती है। यह बहुत ही गहरा और स्वाभाविक प्रश्न है तथा आज के युवाओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रश्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन के मन में भी ऐसा ही द्वंद्व था। इसीलिए गीता जी इसको बहुत ही स्पष्टता से दूर करती है। जैसे प्रश्न में पूछा है और यह सत्य भी है कि गीता के अनुसार ईश्वर के सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य स्वयं निष्क्रिय हो जाए। गीता का प्रमुख सिद्धांत कर्मयोग भी यही सिखाता है कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है और उसे करना अनिवार्य है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के अधीन सभी प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते ही है। क्योंकि मनुष्य हमेशा अपना संबंध जो है वो प्रकृति से मानता है, उसके स्वामी से नहीं, और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं रहती तथा परिवर्तनशील है। यह शरीर केवल प्रकृति की देन है। इस शरीर से जब तक अपना संबंध मानते हैं तब तक हम कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। पूछे हुए प्रश्न में प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि होना तो सब प्रभु की मर्जी से ही है, तो हमें कर्म या जो कुछ भी है वो क्यों करना चाहिए। तो लौकिक अर्थ से हम उन्हें यह प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि जब आपको भी पता है कि सब प्रभु ही करते हैं, इसलिए आप कर्म करने में नहीं मान मतलब निष्क्रिय रहना चाहते हो, तो जो आपके दैनंदिन जो कर्म है, जो कार्य है, उन्हें भी आप क्यों कर रहे हो। जैसे कि भोजन करना या अपनी दैनंदिन जरूरतों के लिए अर्थार्जन करना या बना हुआ भोजन पेट में डालना, यह सारे भी कर्म आप स्वयं के स्वयं क्यों कर रहे हो। क्योंकि प्रभु है, प्रभु ने निर्माण किया है, तो आपका भरण पोषण करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो आप तभी भी वैसे ही रहिए। फिर हम हमारे यह वैयक्तिक कार्य उन पर क्यों नहीं छोड़ते हैं। हम वो सब स्वयं करना चाहते हैं, ऐसा हम कभी सोचते भी नहीं कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो वह भरण पोषण करेंगे। नहीं, हम अपने कार्य करने की कोशिश स्वयं करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कोशिश करना हमारे हाथ में है, उसे सफल बनाना ये परमेश्वर यानी प्रभु के हाथ में है। इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं, मतलब हम हमारी तरफ से हमारी कार्य करते हैं। अब उसमें सफल होना मतलब जो व्यापार नौकरी जो भी हम कुछ करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं। भले ही हम चाहते हैं कि हमें उसमें करोड़ों रुपए मिले, और हमें जब लाखों मिलते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमने कोशिश की थी, लेकिन फल देने का अधिकार या हक सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है, वह देते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म करने में अपना अधिकार है। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, उसके फल भोगने में उनका अधिकार नहीं। मतलब कोई भी कर्म फल की अपेक्षा से नहीं करना चाहिए, अपितु अपना निहित धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए। और जो कर्म है वो दूसरों के हित में कर्म करना चाहिए, जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं, और गीता उसे कर्मयोग कहती है, और यही करने की सीख गीता जी देती है। जैसे पूछे हुए प्रश्न में सूर्य को जल चढ़ाने की बात आई है, तो सूर्य को जल चढ़ाना या नाम जप आदि करना यह सब हमारा कर्म है, और इससे जो फल मिलना है यह भगवान के अधीन है। इसीलिए हमें सिर्फ हमारा कर्म करना है। और इनका मुख्य रूप से यही प्रश्न है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना है। तो सूर्य को जल चढ़ाने के आध्यात्मिक वैज्ञानिक महत्व है, और उसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि सूर्य को संपूर्ण ग्रह के स्वामी माना जाता है। संपूर्ण सृष्टि को तेज, प्रकाश और पोषण देने वाले हैं, जिन्हें नारायण का रूप भी मानते हैं। इसीलिए सूर्य को सविता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है उत्पन्न करने वाला। पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानते हैं। मतलब जो सृष्टि को चलाने का प्रमुख रीजन है वह सूर्य को माना गया है। इसीलिए चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि गीता का जो संपूर्ण ज्ञान है यह भगवान ने अर्जुन से पहले सूर्य नारायण को दिया था, क्योंकि सृष्टि की जो प्रथम निर्मिति है और वही कर्मयोग के मुख्य अधिकारी भी है। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र है, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है और अपने कर्म के प्रति सजगता भी होती है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। इससे जो ज्ञान सूर्य को मिलता है वह स्वयं ही संपूर्ण प्राणियों को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने यह ज्ञान सूर्य को देना यह केवल एक भगवान की लीला है, क्योंकि जैसे अर्जुन महान ज्ञानी
नर ऋषि के अवतार थे, लोक संग्रह के लिए उन्हें भी यह ज्ञान लेने की आवश्यकता हुई। वैसे ही ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसका फल स्वरूप संसार का कल्याण होने का उपकार हुआ। अब अर्जुन भी ज्ञानी थे, ज्ञान ऋषि थे, लेकिन भगवान की लीला का यह भाग था और अर्जुन यह माध्यम थे और संपूर्ण जगत को भगवान को गीता का ज्ञान देना था। वैसे ही सूर्य, जिनसे सृष्टि चल रही है, जो सृष्टि की प्रथम निर्मिति है, जो सृष्टि के पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसे सूर्य को जब यह ज्ञान दिया गया तो उससे सृष्टि को भी यह ज्ञान मिला और समस्त सृष्टि का कल्याण होने का यह बड़ा ही उपकार हम पर भगवान ने किया। अब जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को या हमें साइंटिफिक रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और मैं हमेशा कहती हूं कि श्रीमद् भगवद गीता यह हमारा जो संपूर्ण सनातन धर्म है, यह संपूर्ण विज्ञान पर आधारित है, साइंस बेस्ड है। एक्चुअली सच में देखा जाए तो पहले यह सब सनातन में कहा जा चुका है और फिर इसे विज्ञान ने प्रूव किया है। इसका मतलब यह सनातन जो धर्म है, यह अनादि काल से आया है, इसीलिए इसमें जो बातें कही गई है ये साइंस ने बाद में इसका प्रूफ दिया है। इसमें जो ज्ञान बताया गया है वो हमारे कल्याण के लिए है, लेकिन अब साइंस बेस्ड है तो वो कैसे, वह हम समझते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है वह हमें हमेशा सकारात्मक रखती है। अब सूर्य को जब हम जल अर्पित करते हैं तब उस जल में से सूर्य को देखने की प्रथा है या वह उसका वैसे वो विधि बताई है अर्घ्य देने की। तो जब आप ध्यान से उस जल की धाराओं में से सूरज भगवान को देखते हैं तब आपको 7 रंग दिखते हैं। मतलब सूर्य के रंग किरण जो है वो परावर्तित होकर 7 रंगों में आपकी आंखों पर पड़ते हैं। वह किरण अपनी दृष्टिहीनता दूर करने में मदद करते हैं, मतलब अपनी दृष्टि सतेज करने में मदद करते हैं। अब सूर्य को जो अर्घ्य देना है वह सुबह दिया जाता है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है तब हम उन्हें अर्घ्य देते हैं और वह सूर्य जो उस वक्त जो उनकी जो सौम्य प्रकाश या सौम्य किरणें होती है वह हमारे लिए बहुत फलदायी होती है। उसमें विटामिन डी बहुत सारी मात्रा में होता है और सूर्य एकमेव स्रोत है विटामिन डी का, जिससे हमें सुबह यह विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि हमारे पोषण के लिए अच्छा होता है। तीसरी बात कि जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हमारा जो सीना होता है, मतलब हमारा जो अग्रभाग होता है शरीर का, वो सूर्य की तरफ होता है और सूर्य की किरणें जब हमारे सीने पर पड़ती है तब हमारा हृदय भी वह मजबूत करने में मदद करती है। सूर्य को जल देने से हमारे जीवन में सकारात्मकता तो आती ही है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल की प्रथा है कि जो हमें इतना कुछ देते हैं उन्हें सिर्फ एक जल अर्घ्य देकर हम उन्हें थैंक यू कहते हैं, उनके प्रति हम हमारी कृतज्ञता दिखाते हैं। यह कृतज्ञता दिखाने का भी बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि सूरज भगवान हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। सूरज की जो सुबह की जो किरणें होती है वह जब हम हमारे शरीर पर लेते हैं, इसलिए हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, सूर्य की किरणों में विटामिन डी मिले इसलिए हम सुबह सुबह सूरज की किरणों में बैठते हैं। इससे हमारी दृष्टि, शरीर सब कुछ पोषण से परिपूर्ण होता है, वह हमें सूरज से मिलते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूवन है। इतनी सारे फायदों के लिए हम सूरज भगवान को अर्घ्य तो दे ही सकते हैं। तो यह तो मैंने साइंस की बात की और इसमें मैंने अभी अध्यात्म का भी महत्व बता दिया। तो यह सिर्फ अगर हमें सूरज को अर्घ्य देने से मिल रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? गृहस्थी होने के नाते यह हमारा धर्मयुक्त कर्म भी है। इसमें योग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्याश्रम, संन्यासाश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, इन सब में गृहस्थाश्रम ही भगवान ने श्रेष्ठ बताया है क्योंकि इसमें रहकर कर्मयोग कर कर हम सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान इस श्लोक में सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु आदि राजाओं का वर्णन कर कर, आदि राजाओं का नाम लेकर गृहस्थ कर्मयोग ही बता रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यह भी गृहस्थी थे, इसीलिए मानो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण गृहस्थियों को सावधान करने के लिए कहते हैं, तुम घर की विद्या मतलब कर्मयोग का पालन करो, घर में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मतलब घर में अगर इंसान कर्मयोग कर ले, अपने धर्मयुक्त कर्म दूसरों के हित के लिए करने लग जाए तो उन्हें दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान ने गृहस्थाश्रम में इतने ही नियम बताए हैं और यह अगर हम करते हैं तो हम सुगमता से अपना जो मनुष्य जाति का जो उद्दिष्ट है, उद्देश्य है, ध्येय है, वह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को जिनके प्राण वास्तव में चले गए हैं, मतलब जो ऑलरेडी मृत हो चुके हैं, उनके शरीर को मारने का कर्म करने के लिए, मतलब धर्मयुक्त कर्म करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र है और अर्जुन एक धनुर्धर है। युद्ध करना अर्जुन का धर्मयुक्त कर्म है।
जब ऑलरेडी सब कुछ तय है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है कि वो सभी कुछ ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मृत है, फिर भी जिस शरीर को मारने के लिए भगवान अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं, इसका अर्थ धर्मयुक्त कर्म करना कितना आवश्यक है यह समझ में आता है। जब तक हम कर्म रूपी बीज नहीं बोएंगे तब तक भगवान हमें वृक्ष रूपी फल कहां से देंगे। इसीलिए हमें कर्म करना, धर्मयुक्त कर्म करना अनिवार्य है। भगवान की मर्जी से परिणाम रूप फल हमें मिलता है, लेकिन पहले हमें करनी पड़ती है। अब पूछे गए प्रश्न में नाम जप, पूजा पाठ, यज्ञ, धर्म आदि भी पूछा गया, मतलब इन सबको भी करना, नाम जप आदि करने की आवश्यकता क्या है, इनका भी उच्चारण किया गया है। तो नाम जप आदि जो हम पवित्र कर्म करते हैं, इनसे हम हमारा ही मन पवित्र करते हैं। हम यह सब कुछ जो है यह हमारे मन में ही हम सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, और इसका हम अनुभव भी ले सकते हैं, क्योंकि जब भी जिस भी अवस्था में हम मंत्र जाप शुरू करते हैं, हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, स्तब्ध होने लगता है, विचार करने लगता है, और जिस चीज की हमें परेशानी है उसका अपने आप हमें पॉजिटिव जो है वो निष्कर्ष, जो रिजल्ट है, जो निर्णय हमें लेना है, वो सकारात्मक निर्णय लेने में हमें एक शक्ति प्रदान होती है नाम जप से। इसीलिए नाम जप का महत्व बहुत है। और जब हम नाम जप में ध्यान लगाते हैं तब हम फोकस रहते हैं, क्योंकि वह मंत्र हमें बार बार जपना पड़ता है, तो हमें वहां पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। इसका मतलब हम हमारी जो फोकस रहने की ताकत है वह बढ़ाते हैं। अब जब हम इसका आध्यात्मिक उदाहरण देखें तो तब हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर जब, अब एक उदाहरण ले लीजिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं तब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। जैसे अगर हमें कोई बार बार बुलाता है तो हम वहां, हमें जाना ही पड़ता है, तो हम वहां जाते ही है, भले वो किस भी मन से हमें बुलाए। वैसे ही जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण चिंतन भजन करते हैं, तब भगवान को वहां आना ही पड़ता है और हमारा साथ वहां देना ही पड़ता है। पूजा जाप मंत्र यज्ञ आदि, इनका जो अर्थ है वो भगवान को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को बदलना है। हम अपने आप को पवित्र करते हैं, सकारात्मक तरंगों से भरते हैं, हमारे अंदर ऊर्जावान हम अपने आप को महसूस करते हैं, और हम तब यह समझ पाते हैं कि भगवान की मर्जी क्या है, भगवान हमें कहना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का एक्चुअल उद्देश्य, एम क्या है, यह हम उस दौरान समझ पाते हैं। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप आदि जो कर्म है यह मनुष्य को करने ही चाहिए, अपितु जो नहीं करता है उसे भी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को पवित्र बनाता है। और इसके साथ शरीर संबंधी जितने भी कर्तव्य कर्म है उनको भी जरूर करना चाहिए, लेकिन इनसे मिलने वाले फल की अपेक्षा से कौन से भी कर्म ना किए जाए, वह सब निरपेक्ष भाव से किया जाए, मतलब उससे कोई अपना निजी स्वार्थ या अपेक्षा न रखे, निष्कामता से यह सभी कर्म करने चाहिए। इनकी फल प्राप्ति के हेतु यह कर्म ना करे। अगर ये वैसे किए जाते हैं तो यह मनुष्य को कर्म बंधन में फंसाते हैं। 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीर आदि से जो होने वाले जो भी पाप पुण्य के परमात्मा तत्व से किंचित भी संबंध नहीं है। मतलब जो पूछा गया प्रश्न, इन्होंने, प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि यह सब प्रभु करवा रहे हैं, तो जो हमसे जो पाप कर्म पुण्य जो भी हो रहे हैं, यह भगवान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सहेतु, मतलब अपना स्वार्थ रखकर यह कर्म कर रहे हैं, इसलिए भगवान यह फल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है उसका अगर हम सदुपयोग करते हैं, और अगर कर्म और कर्म फल हम अगर प्रभु को अर्पण करते हैं, तो हम इसमें से मुक्त हो जाते हैं, और फिर इस फल और कर्म को भगवान ग्रहण करते हैं। मतलब जो भगवान को हम निष्कामता से, यह कर्म मेरा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन ये कर्म भी आपका है, ये फल भी आपका है, करने वाला मैं भी आपका हूं, जिसके लिए कर रहा हूं वो भी आप ही हो। जब हम ऐसा भाव रखते हैं, जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, और जब हम इन सबसे निरासक्त हो जाते हैं, तो हम इन सभी से मुक्त हो जाते हैं, और फिर ऐसा जो कर्म फल और कर्म है वो भगवान ग्रहण करते हैं। वह जो उससे जो कर्म फल मिलता है वो डायरेक्टली हमें भगवान से मिलता है। तो यह कर्म फल भगवान के साथ संबंध रखता है। अपितु अगर हम दूसरा कोई स्वार्थ से बढ़कर जो कर्म हम करते हैं, वह फल का संबंध भगवान से नहीं होता। इसलिए जब भगवान की मर्जी या भगवान से संबंध रखना है तो अपना कर्मयोग करना जरूरी है। अब जैसे उदाहरण में देखा जाए तो बिजली का सप्लाई जैसे सब जगह समान होता है, सब मतलब अगर पूरे घर में या आपकी जो भी कॉलोनी है या जहां पे भी आपका जो एरिया है वहां पे सब जगह बिजली का सप्लाई होता रहता है, लेकिन आपके घर में अगर आपको बिजली चाहिए तो आपको अपना स्विच बोर्ड पर्सनल ऑन करना पड़ता है। तो आपको आपके घर में जिस तरह से बिजली चाहिए या नहीं चाहिए उस तरह से आपको आपके घर का स्विच बोर्ड ऑन या ऑफ करना पड़ता है। बिजली का सप्लाई सभी जगह सेम होता है, लेकिन आप अपने लिए
किस तरह की बिजली, मतलब पंखे वाली बिजली चाहिए या लाइट वाली बिजली चाहिए या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को चलाने के लिए बिजली चाहिए, आपके ऊपर निर्भर है। तो वह कर्म आपको करना पड़ता है। जैसे बिजली तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन आपको कौन सी चाहिए या आपको चाहिए तो आपको अपने घर का स्विच बोर्ड ऑन ऑफ करना पड़ता है। वैसे ही इस त्रैलोक्य के साक्षात परम पिता परमेश्वर सप्लायर है। तो हमें अपने लिए कौन से कर्म कर कर उनकी सप्लाई का रिसीवर बनना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। 4वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन को माध्यम बनने के लिए कह रहे हैं। मतलब कर्म करना तो है, लेकिन इसके जो कर्म का फल है यह, या कर्म भी है, यह प्रभु से प्राप्त है। कर भी उनके लिए रहा हूं, जो फल मिलेगा वही देंगे, या मैं किसी फल की अपेक्षा से कर्म ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो केवल माध्यम हूं। भगवान की जो ये सृष्टि रचना का जो बड़ा सा कार्य है, जो विराट योजना है, उसका मैं एक सकारात्मक यंत्र हूं। यह भावना मन में रखनी है। सभी कर्म को, कर्म फलों को प्रभु के अर्पण करना है और स्वयं मुक्त हो जाना है। और करवा वो रहे हैं, हम तो केवल माध्यम है, यह भाव रखना जरूरी है। मतलब हम इस सृष्टि को चलाने का जो भगवान का बिग सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट है, ऐसा मानो कि उसमें हमें एक छोटा सा कार्य मिला है और वह कार्य, हम यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उसका हमें भगवान श्रेय दे रहे हैं, इसलिए हमें इसका माध्यम बनाया है। तो हमें अपना कर्म, जैसे कोई हमें पता है कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने वाला है और जैसे ही हमें उसमें कुछ काम मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हम बहुत अच्छे से वह कार्य करते हैं। फिर यह नहीं सोचते कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी वो कर रहे हैं, तो मैं क्यों इसमें मेहनत करूं। हम उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि इस बिग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का जो नेम और फेम है उसका थोड़ा बहुत हिस्सेदार मैं भी बनूं। वैसे ही भगवान इस त्रैलोक्य को चलाने का जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अपने सामने लाए हैं और हमें भी इसका कार्य थोड़ा बहुत सौंप रहे हैं। यह तो हमारा भाग्य है कि हमें इस सृष्टि के रचना के कार्य में कोई कार्य मिला है, तो हमें वो अच्छे से निभाना है और इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का नेम फेम, मतलब जो प्रभु से जो कृपा प्राप्त होनी है, हमें उसका हिस्सेदार भगवान बना रहे हैं। हमें सिर्फ अपना कर्म, धर्मयुक्त कर्म करना है। जाप, मंत्र, सूरज को जल चढ़ाना, यज्ञ आदि इत्यादि जो कर्म है, यह आपको भगवान के कृपा का पात्र बनाने में मदद करता है। यह सब हमारे मन को नियंत्रित करता है। अब उदाहरण में देखा जाए तो भगवान की जो कृपा है वो बरसात की तरह है। इसमें जब हम हमारे कर्म रूपी, मतलब निष्काम कर्मों का जो पात्र है वह अगर हम सीधा रखते हैं इस बरसने वाली बरसात पे, क्योंकि भगवान की कृपा की बरसात तो सब पर समान रूप से बरसती है, बस हम इसमें अगर अपने निष्काम कर्म का पात्र अगर सीधा रखते हैं तो हम उसके हिस्सेदार बनते हैं। मतलब वह कृपा से, भगवान की बरसात रूपी कृपा से यह पात्र भर जाएगा, उनकी कृपा हमें मिल जाएगी। अगर हमारे निष्काम कर्म है, हमारे निष्काम कर्म का पात्र सीधा है, तो उसमें वो बरसात से भर जाएगा। अब ये सब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपना कर्मयोग कर कर, धर्मयुक्त निष्काम कर्म कर कर, यह फैसला हमारे हाथ में है कि भगवान की कृपा का पात्र बनना है या अज्ञानता से भरकर भगवान की कृपा से विमुख होना है। फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो सागर जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमें हमारे धर्मयुक्त कर्म करना है और वो निष्काम करने हैं, जैसे कि बिना किसी फल की अपेक्षा से करने हैं। तभी हम हमारे जीवन में सुख, शांति और साक्षात प्रभु प्राप्ति, और आज की युवा की भाषा में वो कनेक्शन है जो प्रभु से हमें लगने लगेगा। जो हम प्रभु बोलेंगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे प्रभु सुनेंगे। यह जो कनेक्शन है यह हमें धीरे धीरे इसका एहसास होने लगेगा। इसीलिए पहल हमें करना जरूरी है और कुछ नहीं करना है। भगवान ने बहुत सीधा मार्ग बोला है कि गृहस्थी आश्रम सबसे मुख्य है और इसी में रहकर दूसरों के हित के लिए हमें कर्म करना है और धर्मयुक्त कर्म करना है। बस हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, साक्षात हम प्रभु प्राप्ति कर लेंगे, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आप आशा करती हूँ। धन्यवाद।